हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक शो स्टॉपर का तीसरा और अंतिम भाग। इसकी बातों में मत आइए पापा, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। आह, ऐसा लगता है इतने मानसिक दबाव के कारण मेरा मस्तिष्क फट जाएगा, लेकिन मुझे यह करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। नताशा, रोबो, तुम दोनों वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें आदेश दूंगा। नहीं, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन नहीं हो। हम वही करेंगे जो जो तुम कहोगे। हाँ ध्रुव, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम तो दोस्त हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस लड़के ने इनकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर ली। आप दोबारा डायनासोर्स को क्रियाशील करके इसे खत्म क्यों नहीं करवा देते? किसी भी विचार के एक बार नष्ट होने के बाद उसे दोबारा क्रियाशील करना मुमकिन नहीं है डॉक्टर। वैसे भी मैं अपनी काफी मानसिक ऊर्जा इन विशालकाय प्राणियों, रोबो की आर्मी और पुलिस फोर्स पर नष्ट कर चुका हूँ। अब मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा सिर्फ एक ही जगह केंद्रित करनी है। रोबो और नताशा गायब हो रहे हैं, और साथ में हेलीकॉप्टर भी, जिसका मतलब है मैं कई 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला हूँ। और मेरी पहुंच के दायरे में ऐसी कोई चीज या इमारत नहीं है जिससे खुद को बचाया जा सके, सिवाय बिजली के इन तारों के। इनका प्रेशर मुझे स्प्रिंग की तरह उछाल देगा और मैं अपने शरीर को मिली इस अतिरिक्त गति को दिशा देकर इस बिल्डिंग तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा जुपिटर सर्कस। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? आओ ध्रुव, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी इस आखिरी रात के लिए, सुपर कमांडो ध्रुव की मौत की रात। उफ, मानसिक शक्ति मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना रही है, और इस बार मुझे इतना समय नहीं मिल रहा कि मैंने कंट्रोल कर सकूं। थाक! वैसे भी मैं इन लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता, ये जानते हुए भी कि ये वास्तविक ना होकर मेरी ही कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं में भी कोई भला अपने माता पिता और गुरुओं को दर्द पहुंचा सकता है? नहीं। और वह मानसिक शक्ति इसी बात का फायदा उठा रही है। आओ बच्चे, काफी समय बीत गया हम लोगों को एक दूसरे से कुश्ती लड़े हुए। क्यों ना आज दो दो हाथ हो जाएं। लेकिन इस फाइट के खास नियम है। तुझे सिर्फ इस गोल घेरे के भीतर ही मेरा मुकाबला करना है। थाक! यदि लड़ाई के दौरान तेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा इस घेरे से बाहर निकला तो निशानेबाज सुलेमान और छुरेबाज रंजन तुझे अपना निशाना बनाएंगे। थाक! शक! अब मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और तू जानता है कि ध्रुव, कि इन दोनों का निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन मैं हरकुलिस पर वार नहीं करूंगा, बल्कि उनके वारों को छकाते हुए ठीक उनके करीब पहुंच जाऊंगा। अब तू गया ध्रुव, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुस्से में विफड़ते हरकुलिस हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को हवा में उठाकर दूर फेंकते हैं। जैसे ही हरकुलिस मुझे फेंकेंगे, रंजन और सुलेमान मुझ पर निशाना लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ही मुझे अपने शरीर को एक खास कोण पर मोड़कर इस सस्पेंशन केबल तक पहुंचना है। सुलेमान की गोली मेरे बजाय इस सस्पेंशन केबल के निचले सिरे से टकराएगी, जो कि रिंग को संभाले हुए है। और यह सस्पेंशन केबल मुझे असावधान पवन तक पहुंचा देगी। सॉरी पवन, मैं आपकी बाइक उधार ले रहा हूँ। पकड़ो इसे, यहाँ से बाहर न जाने पाए। तू बहुत शातिर खिलाड़ी है ध्रुव, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मत भूल कि हम तेरे माँ बाप हैं। था! तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि खेल के किसी भी पहलू का अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हार ही होता है। था! ता! और हारे हुए खिलाड़ी की सिर्फ एक ही सजा होती है, सजाए मौत। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, दिमाग भी सुन पड़ रहा है। पता नहीं मेरी जान दम घुटने से निकलेगी या आरी से कटकर। घर! कम ऑन ब्लैक कैट, इन सीक्रेट विलेंस के हाथों मारी जाए, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं तेरे। बिल्ली की ओर कभी बुरी नजर मत डाल लो, वरना वह आंखें निकाल लेती है, ठीक ऐसे खचाक। यह सभी नीम पागल हैं। जल्लू के दोस्त को मारा, जल्लू जलाकर राख कर देगा। फंदर के फंदे पर फांसी झूलेगी ये। नहीं, रुको, अस्थि मार को इसकी हड्डियां चाहिए। और पागल अपने दिमाग का प्रयोग इस तरह एकजुट होकर नहीं कर सकते, यानी इन सब का दिमाग भी उसी शैतान के कब्जे में है। फ्राश! शायद यह आग इन पागलों के दिमाग को आजाद करा सकती है। इनको संचालित करने वाली मानसिक शक्ति इन्हें मेरा आदेश मानने से रोक रही है। लेकिन मुझ पर वार करने में इनकी झिझक इस बात का प्रमाण है कि मेरे आदेश इन्हें भ्रमित कर रहे हैं। मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। मुझे सिर्फ जुपिटर सर्कस के इस बब्बर शेर किंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्रुव को जन्म देने वाला जुपिटर सर्कस ही आज ध्रुव को मौत देने वाला है। जाओ मेरे साथियों, इस लड़के को खत्म करने में किंग की मदद करो। जंगल की तरह सर्कस में भी बब्बर शेर ही सभी जानवरों का राजा होता है। किंग जुपिटर सर्कस के सभी जानवरों का अगवा है। ग्रर! अपने सभी साथियों को आदेश दो किंग, कि वो सर्कस को तहस नहस कर दें, लेकिन किसी भी कलाकार पर हमला ना करें।
ओह, इस लड़के ने किंग के दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया है। काक! पीछा करो उसका। बचकर जाएगा कहाँ? उसकी जड़ें तो इसी सर्कस से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ क्रैश हो रही हैं। मेरी मानसिक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा खर्च। ये तो ब्लैक कैट है। ध्रुव के साथ ये भी मुझसे पहले टकरा चुकी है। ये यहाँ कैसे आ गई? इसे संभालो डॉक्टर। मेरा ध्रुव की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। अ- आप फिक्र ना करें, मैं इसे देखता हूँ। ऋचा मुझे सर्कस क्यों लाना चाहती थी, यह मुझे अब समझ में आया। मुझे बेहोश करने के लिए ऋचा ने मुझ पर किसी चीज से वार किया था। इस आपाधापी में इस चीज की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। यह मेरे जुपिटर सर्कस परिवार की सच्ची याद है। तू अब जुपिटर सर्कस की यादों का ही हिस्सा बनने वाला है ध्रुव, क्योंकि जो मर जाते हैं वे सिर्फ यादों में ही रहते हैं। नहीं माँ, आप पिताजी और मेरे जुपिटर सर्कस के सभी साथी मेरी यादों में ही नहीं, मेरी जिंदगी के हर पल में, मेरे जिस्म में बहते लहू के हर कतरे में मेरे साथ रहते हैं। आपने सही कहा था माँ। मेरे जीवन के किसी भी पल में आप लोग कभी मुझसे दूर नहीं गए। आज मेरी भावनाओं पर मेरा अंतर्मन हावी नहीं है पिताजी, और मुझे पता है कि आप भी अपनी भावनाओं पर किसी भी बाहरी शक्ति को हावी नहीं होने देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सारी फ्रिक्वेंसीज क्रैश हो रही हैं। कुछ करो डॉक्टर। सॉरी बॉक्सी, डॉक्टर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये पिटने में व्यस्त है। मेरे आगाह करने पर भी ये तुम्हारी मुंह दिखाई जो नहीं कर रहा। क्रैश हो गई सभी फ्रिक्वेंसीज, क्रैश हो गई। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। हम तुम्हारे साथ हैं ध्रुव, और सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। माँ, पिताजी, अस्थिमार को लड़की की हड्डियां चाहिए। शाबाश अस्थिमार, सही समय पर आया है तू। समय तो अब हम सबका खराब होने वाला है डॉक्टर, क्योंकि ध्रुव वापस आ रहा है। इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से जागृत नहीं है। इसे वस्तुस्थिति समझने में जितना समय लगेगा उतना समय इसे काबू करने के लिए काफी है। पकड़ ले छोकरे को जल्लू। कौन हो तुम? अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं ध्रुव? पहचानोगे भी कैसे? काफी साल बीत गए हमारा आमना सामना हुए। वैसे भी मेरा फाइनेंसर वाला गेटअप कुछ खास नहीं था। डॉक्टर मेंटलिस्ट विलेन के रूप में ज्यादा सूट करता है। क्या कहते हो ध्रुव? डॉक्टर शास्त्री? डॉक्टर शास्त्री के बारे में जानने के लिए पढ़ें पागल कातिलों की टोली। इन पागल कातिलों को देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि इनके पीछे तुम्हारा हाथ है। पर तुम तो खुद पागल खाने में थे। ठीक होकर बाहर कैसे निकले? मैंने इसके दिमाग को कब्जे में लेकर इसे ठीक किया है ध्रुव। मुझे बाहर निकालो डॉक्टर। उस लड़के से आमने सामने होने का वक्त आ गया है। स्टारफिश, तूने मुझे पहचान लिया ध्रुव। मरकरी सर्कस में तूने मेरी ठंड बर्दाश्त न कर पाने की कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे हरा दिया था। सर्कस वालों ने मुझे मरा समझ लिया। स्टारफिश के बारे में जानने के लिए पढ़े सर्कस। अयप्पा और रंगराजन कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े कर मुझे समुद्र में फिकवा दिया। बस यही गलती कर गए वे मूर्ख। मैंने अपनी एकल कोशिका से अपना शरीर पुनः बना लिया। यह छोटा शरीर मेरे लिए अधिक उपयोगी है। तुझसे टकराकर मेरी क्षीण मानसिक शक्तियां किसी आम आदमी को सम्मोहित करने लायक भी नहीं बची थी। पर पागलों का दिमाग मैं अब भी कंट्रोल कर सकता था। किस्मत ने तुझे उसी पागल खाने पहुंचाया जहां शास्त्री भर्ती था। मैंने इसका मस्तिष्क अपने कब्जे में ले लिया। मैंने अपनी शक्तियों की मदद से शास्त्री को पागल खाने से भगाया ताकि यह तुझ तक पहुंचने में मेरी मदद कर सके। आखिर मेरी कोई मानसिक शक्तियां तेरी मानसिक ऊर्जा से ही तो वापिस आनी थी। अंतर्मन की अंतरिक्त इच्छाएं मानवों को सपने के रूप में दिखने वाली फ्रिक्वेंसीज होती हैं ध्रुव। यही तरंगें मानसिक ऊर्जा संचालित करने वाला खजाना है। फ्रिक्वेंसी डिसरप्टर इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर मेरी शक्तियां बढ़ाता है। पागल खाने से भागते वक्त डॉक्टर अपनी नई पागल कातलों की टोली को भी अपने साथ ले आया था। डॉक्टर ने तेरी कमांडो फोर्स को सूचना पहुंचाई कि इस वेयर हाउस में नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा स्मगल होकर आया है। यहाँ वेयर हाउस में जब तू इन पागलों से लड़ रहा था, तब तुझ पर पीछे से वार करके डॉक्टर ने तुझे बेहोश कर दिया। डिसरप्टर से हम दोनों के दिमाग जुड़ते ही मैंने तेरी अतृप्त इच्छाएं जान ली। दूसरी मुसीबत उस ऋचा ने खड़ी कर दी जिसे तेरे दिमाग ने क्रियान्वित नहीं किया था। सॉरी। तू सपने में अपनी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण करता रहा और मैं तेरी ऊर्जा सोकर अपनी शक्तियां बढ़ाता गया। परंतु तेरे सुप्त मस्तिष्क ने जुबिस्को के जरिए तुझे यथार्थ में ना होने का एहसास करा दिया। दूसरी मुसीबत उस ऋचा ने खड़ी कर दी जिसे तेरे दिमाग ने क्रियान्वित नहीं किया था, क्योंकि तेरे मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न हर किरदार की अलग फ्रिक्वेंसी थी, परंतु ऋचा की नहीं। यानी उसे तेरी इस स्थिति का पता था और उसका तुझसे भावनात्मक जुड़ाव इतना अधिक था कि वह अपने विचार तेरे सुप्त मस्तिष्क में संप्रेषित कर सके। पर तब तक तेरी ऊर्जा मुझे तेरे दिमाग की फ्रिक्वेंसीज कंट्रोल करने जितनी शक्ति प्रदान कर चुकी थी। पर मैं नहीं जानता था कि ऋचा सपनों में तुझे मेरी बर्बादी का सामान सौंप गई है।
तेरी मानसिक ऊर्जा से मुझे इंसानों को दोबारा गुलाम बनाने की शक्तियां मिल चुकी हैं। जल्लू, अस्थि मार, खत्म कर दो इन लोगों को। शरीर में जगह जगह धसे एक्वेरियम के कांच और दिमाग से हटे स्टारफिश के कंट्रोल ने जल्लू के पागलपन को चरम पर पहुंचा दिया। बैड न्यूज ध्रुव, मैंने वेयरहाउस में क्रूड ऑयल के कंटेनर्स रखे देखे हैं। सस्पेंस खोलने के लिए थैंक्स, लेकिन अफसोस तेरे पिटे हुए प्यादे इस लायक नहीं कि तेरे ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। नहीं, यह आग मुझे खत्म कर देगी। तुझे मुझे बचा डॉक्टर, इस पागल को मेरे ऊपर से हटा। था। आग कंटेनर्स तक पहुंच गई है ब्लैक कैट। अब सिर्फ इतना ही समय बचा है कि हम खुद को बचा सकें। कबूम। हाँ, बाल बाल बचे, पर अफसोस हम डॉक्टर या किसी पागल को नहीं बचा सके। जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंच गई थी? पहुंच गई ब्लैक कैट। ब्लैक कैट अपने कान और दिमाग खुले रखती है। फिर मिलेंगे ध्रुव। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा। जब पहली बार तुमने मुझे ये म्यूजिकल बॉक्स दिखाया था तभी से यह मेरे दिलो दिमाग में बस गया था। जब मैं तुम्हारे सपने में आई तब इसके विचार को अपने साथ लेती आई और तुम्हें सौंप दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि यही वह चीज़ है जो तुम्हें अपने विचारों से जीतने में मदद कर सकती है। मेरे 14वें जन्मदिन पर माँ, पिताजी और जुपिटर सर्कल के सभी कलाकारों ने मुझे ये तोहफा दिया था। इसमें उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनकी यादें हैं ऋचा। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जुपिटर सर्कस में जो भी हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका ऋचा। यदि उस रात मैंने आवेश में आकर जुबिस्को को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय सर्कस वासियों को बचाने की कोशिश की होती तो शायद मेरे अंतर्मन की इच्छाएं आज यथार्थ में मेरे साथ मौजूद होती। मेरे दिल ने हमेशा अपनी भूल को सुधारने का एक मौका चाहा था, एक मौका अपने परिवार को बचाने का, एक मौका सुपर कमांडो ध्रुव नहीं, शो स्टॉपर ध्रुव बनकर जीने का। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे अपनों को शो स्टॉपर ध्रुव से ज्यादा गर्व सुपर कमांडो ध्रुव पर होता ध्रुव। थैंक्स ऋचा, पर तुम मुझे बचाने मेरे सपने में कैसे आ गई? अब ये सच तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती ध्रुव कि ब्लैक कैट के रूप में मैं शुरू से तुम्हारे पीछे लगी हुई थी। मैंने तुम्हारे स्टार ट्रांसमीटर पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया है ध्रुव, जो तुम्हारी पल प्रतिपल की खबर मुझे देता है। जब स्टारफिश तुम्हारी मानसिक ऊर्जा चुरा रहा था मुझे उसका प्लान पता चल गया और मैंने योग निंद्रा से अपना विचार तुम्हारे सपने में संप्रेषित कर दिया। लेकिन स्टारफिश के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब दो लोगों का एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत गहरा संबंध हो। इस सवाल का मेरे हिस्से का जवाब तुम जानते हो और अपने हिस्से का जवाब अपने अंतर्मन से पूछ लो। बाय ध्रुव। अरे गोलू, तुझे ये स्टारफिश कहाँ से मिली? ये तो घायल है। प्यारी है ना? अब से ये मेरे साथ रहेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के अगले कॉमिक विशेषांक स्पेशल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।